गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ में और अपने डॉग्स के साथ में। मेरे पीछे चिंकी मिंकी, बेला, डेजी और लियो है और जो आपस में मॉर्निंग में खेल रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और डॉग एंजॉय कर रहे हैं छत के ऊपर। आज हम बात करेंगे डॉग्स की कंपैटिबिलिटी के बारे में कि एक साथ ग्रुप में डॉग्स कैसे रह सकते हैं और आपको कैसे डेवलप करना है कि आपके डॉग्स भी एक साथ रह सके। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे डॉग्स के अंदर कंपैटिबिलिटी की। कंपैटिबिलिटी डॉग्स के अंदर आती है जब आप उनको साथ में रखते हैं और उनके नेचर एक दूसरे को पता होते हैं। डॉग्स एक दूसरे को पसंद करेंगे, ये डिपेंड करता है कि कितना वो बर्दाश्त कर लेते हैं दूसरों की एक्टिविटीज़ को। देखिए, मेरे पास में अभी 5 बुल मैस्टिफ्स हैं। मेल हैं, फीमेल्स हैं, ओल्डर मेल्स हैं, ओल्डर फीमेल्स हैं। तो इन सभी के को एक साथ में रखना इतना आसान नहीं होता। डॉग्स कंफर्टेबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबके लिए अलग अलग केजेस बनाने पड़ेंगे और केजेस का एक मिनिमम एरिया होता है, उससे कम आप केजेस बना ही नहीं सकते। आप ये यकीन करें कि अगर आपके पास 5 डॉग हैं और 5 डॉग आप अलग अलग केजेस में रखते हैं तो आपको 5 केजेस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप एक साथ रखते हैं तो आपको 3 केजेस में ही आप उनको रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि डॉग्स की कंपैटिबिलिटी की वजह से उनके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग आती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छे बुरे वक्त में वो एक दूसरे को सपोर्ट करने की वजह से डॉग्स बहुत हेल्दी रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉग्स मेरे पीछे खेल रहे हैं, और ये कंपैटिबिलिटी एक दिन में नहीं आती, बचपन से ही आती है। मेरे डॉग्स इतने ज़्यादा कंपैटिबल हैं कि वो एक ही बाउल में खाना खा लेते हैं। आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर एक ही बाउल के अंदर 2 फीमेल्स लगातार खाना खा रही हैं, जबकि उनका मुंह अच्छी तरह से बाउल में पहुंच भी नहीं पा रहा, एक दूसरे के मुंह को रगड़ रही हैं वो। तो कंपैटिबिलिटी ये होती है कि जहां डॉग अपनी चीज़ों को शेयर कर सके। शेयर करने से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। गार्डिंग में ये बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। एक फ़ायदा और भी होता है जब हम लोग शोज़ के लिए ले जाते हैं, क्योंकि मैं शो डॉग्स ब्रीड करता हूँ। तो जब शो के लिए ले जाते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे संसाधन नहीं होते, हमें एक ही व्हीकल के अंदर डॉग्स को ले जाना होता है। तो जब डॉग कंपैटिबल होते हैं तो वो आसानी से छोटी सी जगह में फ़िट हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चाहे वो आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, या फिर आपको किसी शो के लिए ले जाना हो, या डॉक्टर के पास ले जाना हो, या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको डॉग को इकट्ठे अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो छोटी सी जगह में डॉग्स आ जाना एक बहुत बड़े सिर दर्द से बचाता है। तो इसीलिए डॉग्स का कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एक्सरसाइज। देखिए, आपके पास में डॉग्स हैं, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आजकल ऐसा होता है कि सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर लोग ना पसंद नहीं करते डॉग्स को अपने आसपास, क्योंकि कुछ लोगों को तो वैसे ही दुश्मनी होती है डॉग्स के साथ में। दूसरे लोग कहते हैं कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, या आपके डॉग्स की वजह से मेरे बच्चे डर रहे हैं, को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास में डॉग्स होते हैं तो वो आपस में खेल के ही अपने आप को एक्सरसाइज कर लेते हैं। वो अलग अलग डॉग्स के लिए आपको बाहर जाके घुमाना पड़ेगा, जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे वो फ्रेश हो सकें। बहुत सारी दिक्कतें हैं, सोशल दिक्कतें, आपके टाइम की, आपकी हेल्थ की, बारिश हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप एक्सरसाइज हमेशा रेगुलर नहीं करवा पाते। और अगर कोई लड़का रखते हैं तो उसके खर्चे अलग होते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास में 2 से ज़्यादा डॉग हैं तो वो आपस में ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। आजकल ज़्यादातर ओनर्स वर्किंग होते हैं, और अगर ओनर्स वर्किंग नहीं भी हैं तो उनके घर में इतने सारे लोग नहीं होते कि जो हमेशा उनको टाइम दे सकें, और कभी ना कभी हम लोगों को घर के बाहर भी जाना होता है तो डॉग्स को खाली छोड़ना होता है। जब आपके पास में 1 से ज़्यादा डॉग्स होते हैं तो वो एक साथ अगर रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो ओनर का टाइम नहीं मांगते। इसलिए सेपरेशन एंग्जाइटी इश्यूज़ डॉग्स में नहीं होते जब वो बहुत अच्छी तरह से कंपैटिबल होते हैं। देखिए, जब डॉग कंपैटिबल होते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे ब्रीड्स ऐसी हैं जिनके अपने नेचर के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश मैस्टिफ हैवी होते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन थोड़े से लिथार्जिक होते हैं। उनके अंदर इनिशियल एनर्जी जो होती है, जो इनिशिएट करने की एनर्जी होती है, वो थोड़ी कम होती है। उसी अगर उसका उल्टा देखें तो पॉमेरियंस हो गए और जो छोटी ब्रीड्स हो गई, टॉय पॉम्स हो गए, इनके अंदर ये एनर्जी इनिशिएट करने की ज़्यादा होती है लेकिन पावरफुल नहीं होते। तो ये इस तरह की जो ब्रीड्स होती
होती हैं आपस में जब कंपैटिबल हो जाती हैं, एक साथ रहती हैं, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी के लिए, देखिए सिक्योरिटी के लिए अगर इंग्लिश मैस्टिफ अंदर बैठा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा इधर उधर झांक नहीं रहा है, और जो छोटा ब्रीड है वो आसपास जाके काफ़ी सर्च कर रही है, देख रही है, और वो ज़रूरत पड़ने पे इनिशिएट करती है और अपने कंपेनियन को बुला के सही टाइम पे सिक्योरिटी इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है, तो ऐसे केसेस में डॉग्स बहुत अच्छा काम करते हैं। इसीलिए कंपैटिबिलिटी से डॉग्स के अंदर सिक्योरिटी और उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो वो काम करने की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये थोड़ा हमें ध्यान में भी रखना चाहिए। हम कभी कभी सोचते हैं कि डॉग्स का साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए साइज़ में, नेचर में फ़र्क होना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो एक के अंदर कमी है वो कमी दूसरे डॉग को वो पूरी कर देता है। तो इसीलिए डॉग को कंपैटिबल करना, ये आपको शुरू से सोच के चलना पड़ेगा। जब मैं डॉग रख रहा हूँ तो इसकी कंपैटिबिलिटी के लिए मैं क्या करूँ कि मैं दूसरे डॉग को भी रखूँ साथ में। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं अपने डॉग्स के ऊपर, तब भी आप कुछ ऐसे ब्रीड्स को चूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। वो आपस में साथ में रह के एक दूसरे को कंपेनियन दे के बहुत अच्छा काम कर सकती है। इससे वो बोर नहीं होते, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, उनके खुश रहते हैं, बीमार कम पड़ते हैं और कंपेनियनशिप देते हैं एक दूसरे को। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे से वो सीखते हैं। अगर एक डॉग को आप कोई चीज़ सिखा दें और उसको परफॉर्म करने के लिए बोलें तो दूसरा डॉग को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप देखकर वो करना शुरू कर देता है। सेपरेशन एंग्जाइटीज़ नहीं होती जब ओनर्स उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो डॉग्स पीछे से मिस नहीं करते क्योंकि एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से सोशली इंटरेक्टिव होते हैं, दूसरे डॉग्स के साथ रहना सीख जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक अच्छे डॉग बिहेवियर को डेवलप करती हैं। इसलिए मेरा ये अक्सर कहना है कि जो लोग डॉग पालना चाहते हैं वो हमेशा अपने डॉग के साथ में कंपेनियन ज़रूर रखें, ताकि जो चीज़ें आप उसे नहीं दे पा रहे उस कंपेनियन से उसे आसानी से मिल सकें। हमारे इस चैनल के ऊपर हमने डॉग्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे ट्रेनिंग के ऊपर भी हम जब शो सीजन में हमने अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं। डॉग्स के, फीमेल्स के अबॉर्शंस के ऊपर वीडियोस हैं। मेन जो वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियो जो हमारे इनफर्टिलिटी पे हैं। उसके बाद में बुल मैस्टिफ की, पर्टिकुलर बुल मैस्टिफ की ट्रेनिंग के ऊपर वीडियोस हैं, डॉग्स की बोन के ऊपर, फ्रैक्चर के ऊपर, और भी बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ के बारे में, जैसे वॉर्म्स हो गए, इनके बारे में भी वीडियोस हैं। तो आप हमारे चैनल पे आइए, हमारे चैनल पे कम से कम 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, वो आप देखिए, आपको आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी। और ये सारे जो भी वीडियोस बनाए हैं वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए हैं, तो आपको ये देखकर अच्छा लगेगा कि जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वही प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किया और उसका मैंने इसमें निवारण किया है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल में 600 से ज़्यादा वीडियो हैं, इनफैक्ट 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं। मोस्टली वीडियोस डॉग हेल्थ के ऊपर बने हुए हैं। आप अगर वीडियोस को देखेंगे तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि मैक्सिमम टाइम में आपको डॉक्टर्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव ए गुड डे।